हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ उस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा आप प्रसन्न होकर इस कथा के श्रवण को कर प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए सभी पर अपनी कृपा रखें। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, आप सभी देवताओं के दुभाषिया हैं, आप हमारी भाषा नाथ भाषा में परिवर्तन करते हैं। आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवताओं, रायपुर कचना का सभी देवी देवताओं को यहाँ निमंत्रण देता हूँ। आग्रह करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस कथा का श्रवण कर हमें आज पूर्णिमा के दिन कथा का लाभ प्रदान करें। हे गणेश, हे मेरी कुलदेवी केशर सती माता तथा मेरे पितर पितरानी तथा मेरे श्रोताओं के पितर पितरानी तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी नमन करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, कृष्ण जी, राधा जी, वल्लभ जी का भी आह्वान करता हूँ। मैं लक्ष्मी जी महारानी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। अपने भोलेनाथ का शिव परिवार के साथ आह्वान करता हूँ तथा उनसे आग्रह करता हूँ, बाबा आप गौर बिंदोरा का रूप में मैया पार्वती के साथ विराजमान होकर इस कथा का श्रवण करें और भावपूर्वक इस कथा को आगे की ओर ले जाएं। मैं आप सबों को नमन करते हुए अपने गुरुदेव श्रावणिया बाबा को नमन करते हुए आज पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा है, तो श्रावण पूर्णिमा के दिन हम गुरुदेव को वंदन करते हैं और गुरुदेव से यही निवेदन करते हैं, हे बाबा, हे श्रावणिया बाबा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना कोई कार्य नहीं। जिस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्यता के अधिकारी हैं, उसी प्रकार आप हमारे सभी कार्यों में प्रथम आदेश देने के अधिकारी। आपकी कृपा दृष्टि से हम सभी बच्चों का कल्याण होता है। हे गुरुदेव, मुझसे जुड़े और इस कथा से जुड़े सभी लोगों पर अपने अखंड कृपा बनाएं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनकी कृपा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया और बाबा के समक्ष यह 18 पुराण पढ़ रहा हूँ। शिव महापुराण प्रथम पुराण मेरा समापन पिछले साल हो गया था, लेकिन इस साल स्कंद महापुराण चल रहा है और एक साल करीब बीत जाने के बाद भी अभी तक इसी ग्रंथ में हूँ। बाबा, आपकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। आप देवों को देव महादेव हैं, आप कालों के काल महाकाल। मैं महाकाल जी का वंदन करते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा बनाएं। आज रक्षाबंधन भी है
आज हम लोग राखी बांधते हैं। आज के इस निमित्त मैं अपने सभी बहनों को रक्षा सूत्र बंधवाता हूँ और यह भाव रखता हूँ कि सभी बहनें मुझे रक्षा सूत्र बांध रही हैं और आप लोग मेरी रक्षा कर रहे हैं के लिए अपनी रक्षा करने के लिए मुझे कटिबद्ध कर रहे हैं। रक्षा सूत्र का भाव रखते हुए मैं यही कहूँगा कि हे बहनें, आपको मेरे भोलेनाथ की कृपा मिलती रहे, आपको मेरा बाबा सब कुछ दे जो आप चाहें। आज मैं थोड़ी सी चर्चा राखी के विषय में करता हूँ। राखी अद्भुत त्यौहार है। प्रथम बार लक्ष्मी जी ने बलि राजा को राखी बांधी थी और राखी बांधकर उससे अपने पति यानी विष्णु जी को छोड़ने का आग्रह किया था। क्योंकि बलि राजा खुद विवश थे, लेकिन उन्होंने अपनी बहन का लाज रखा और विष्णु जी को मुक्त किया। जिस प्रकार लक्ष्मी जी ने प्रथम बार बलि राजा को राखी बांधी और उन्होंने उनको ऊपर कृपा करने का प्रवचन दिया, उसी प्रकार एक भाई और बहन का यह अद्भुत संगम है और भाई बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। आजकल फ्रेंडशिप डे भी लोग मनाते हैं और कहते हैं फ्रेंडशिप है, तो उससे भी यही पता चलता है बहन ही सबसे पहली फ्रेंड होती है, क्योंकि बहन से बड़ा कोई फ्रेंड नहीं है। बहन हमेशा भाइयों का अच्छा चाहती है और भाई की रक्षा के लिए वह कार्य करती है और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए मर मिटते हैं। इसीलिए कोई इसका मोल चुका ही नहीं सकता। बहनों का कीमत एक उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी बहन न हो। बहन हमेशा भाइयों के भलाई के लिए कार्य करती है। आजकल को पड़ता है या मजाक में लोग वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं कि मैं तो इतना रुपया लूंगी तभी राखी बांधूंगी, भैया मुझे इतना रुपया देंगे तो ही मैं आपको राखी बांधूंगी। जबकि ये रुपए का कोई मोल है ही नहीं, यह तो प्यार का मोल है। रक्षाबंधन प्यार का प्रतीक है। अगर भाई 1 रुपया भी उसे दे रहा है तो बहन को सहज स्वीकार करना चाहिए। कोई भी बहन भाई अपने बहन को कम देना नहीं चाहता, लेकिन स्थिति उसके साथ रहती है, तो उसको हमें हमेशा समझना चाहिए। भावपूर्वक भाई जो भी अपने बहन को दे वह उसे स्वीकार करना चाहिए और जो भाई है बहन उसका जैसे भी रक्षा सूत्र बांधे उसको हमेशा बहन की लाज रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो आज की कथा हम लोग इस अल्प चर्चा के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने स्कंद पुराण के अद्भुत कथा का समायोजन किया था। कल हम लोगों ने जाना था हटकेश्वर क्षेत्र में कात्यायनी देवी द्वारा किस प्रकार अपने पति को प्रसन्न करने का प्रण लेकर और किस प्रकार व्रत इत्यादि किया। कल की कथा इस प्रकार है। उस कात्यायन के पुत्र वर रुचि हुए जो समस्त गुणों के समुद्र सर्वज्ञ एवं वेदों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना की थी। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी को विशेष रूप से आराधना करके वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। काल हर दुखर दाढ़ी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं कात्यायन ने हटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक एक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया जो मनुष्यों को समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहां पर 38 देवताओं की पूजा होती है जो पूजित होने पर तत्क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। याग वक्त
वलक्य के पुत्र कात्यायन तथा विश्वकर्मा ने वहां संसार के हित के लिए शाला कर्म आदि करके वास्तु पूजा की थी। इसलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्मनाश के दोष से छूट हो जाता है। घर में जो शिला कुत्सित पद और स्तुजनित दोष होते हैं वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वस्तु पद की प्रतिष्ठा की थी। अतः वैसा समय आने पर जो मनुष्य उसी विधि से वस्तु पद की पूजा करता है वह राजा होता है। शिल्प आदि की दृष्टि से दोष युक्त और उपद्रव पूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में अभ्युदय होने लगता। ब्रह्म ऋषियों जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा अजापाल राज करते थे उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ अजा बकरी के रूप में रहती थी। उनको अपने अधीन सुरक्षित रखने के कारण ही वे अजापाल कहलाते थे। वे उन सब बकरियों को रात में ले जाकर एक स्थान पर रख देते थे। अतः उन अजाओं का आश्रय स्थान अजागृह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर क्षेत्र में अजागृह नामक जो तीर्थ है वह दर्शन करने पर भूतल के समस्त मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। विप्रवरों उस क्षेत्र में एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहरा। उसने उस अजावृंद को निर्भय बैठा देखकर यह अनुमान किया यहाँ निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा। अन्यथा रात को इस वन में रक्षक से सही पशु कैसे टिक सकते हैं? वह रक्षक कहीं से आता ही होगा, अतः मैं निर्भय होकर यहीं रहूंगा। इस प्रकार विचरते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया। सोते ही हुए ही उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर बहुत थका हुआ सा हो गया। सवेरे होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया तो अपने आप को कोढ़ आदि रोगों से घिरा पाया। उस स्थान से एक पग भी कहीं अन्यत्र जाने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर वह सोचने लगा, क्या कारण है कि मेरे शरीर अकस्मात ऐसा हो गया। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष आया। उन्होंने उस अजायुक्त को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और बाएं हाथ से डंडा लेकर सबको चढ़ाने के लिए ले गया। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कहीं भी जाने से असमर्थ था। तब राजा ने आदर पूर्वक पूछा, द्विजश्रेष्ठ तुम कौन हो जो इस दशा में इस स्थान पर आए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी को भी कोई रोग नहीं है। तुमने भी मेरा नाम सुना होगा। मैं ही राजा अज हूँ। लोग के हित के लिए मैं समस्त लोगों को अजा के रूप में एकत्र करके उनकी रखवाली करता हूँ। तुम्हारे शरीर में जो रोग है उसे बताओ जिससे मैं उसे रोग में भी बांध लूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल का भ्रमण करता हुआ क्रमशः घूमता हुआ इस हाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूँ। इस पशुओं की देखकर यहाँ किसी मनुष्य के भी स्थिति होने की संभावना करके रात में यहीं उनके समीप सो गया था। सवेरा होने पर जब मैं अपने शरीर को देखता हूँ तब यह कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ है। निर्श्रेष्ठ ऐसा होने का क्या कारण है, इसे मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोग हो तो उपाय करो। तब राजा अजापाल ने उन लोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा की भंग की है? लोग बोले, राजन इस कार्य में आप हम लोगों पर कोप न करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राग यक्षमा कोढ़ और खुजली है। इन तीनों रोगों का आवेश हुआ है। ये तीनों ही संसर्ग रोग हैं। इनमें जो से प्रथम तो दो रोग तो अमिट है। इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का साथ है जिससे इनकी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस विषय में जो आपकी उचित प्रतीत हो सो करें। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजाओं रोग का स्पर्श कर लिया था। अतः जब तक इसके शरीर रहेगा वे दो रोग तो अवश्य बने रहेंगे। यह सुनकर राजा अजापाल भी वहीं ठहर गया।
और उसे ब्राह्मण से बोले, विप्रवर तुम्हारे भय नहीं करना चाहिए, इस भयंकर रोगों से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र में देवी की आराधना करने लगे। मुंड, अश्व, शीर्ष, क्षेत्रपाल सूक्त तथा वस्तु सूक्त के मंत्रों द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गूगल और धूप की आहुति देते थे। तत्पश्चात नील रूप को विशेष रूप से जप करते थे। एक समय जब रात्रि व्यतीत हो रही थी, उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई। उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं इस क्षेत्र के अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न हो पृथ्वी से निकली हूँ। महाभाग, तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम सदा इसी स्थान पर निवास करो जिससे लोगों के संसर्ग जनित रोष इस भूमि में से विदा हो जाए, तथा ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय करो। क्षेत्र देवी बोली, राजन, इस स्थान को मैंने सब व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया। आज से मैं सदा यही निवास करूंगी। इस समय में से जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आवेगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा, वह पूर्णतः निरोग हो जाएगा। अतः आज ये द्विश्रेष्ठ आदर और भक्ति के साथ पवित्र एकादशित होकर मेरी पूजा करें। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपी का। उससे ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करे। पूर्व काल में दत्त के साथ से क्षय रोग से ग्रस्त हुआ महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्नान के लिए उस कूप का निर्माण किया था। उसके सिवा यहाँ खंडशिला नामक से प्रसिद्ध एक देवी रहती हैं। वह सौभाग्य कूपी का नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके ये खंडशिला देवी का दर्शन करे। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्थान तथा कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपी का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ अप्सरस कुंड है, जिसमें रविवार को दिन स्नान करने से खुजली मिट जाती। तदंतर ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्रकूपी काल में स्नान करके भक्ति भाव से देवी का पूजन किया। 1 मास तक पूजा करने के बाद वे राजयक्षमा से मुक्त हो गए। तत्पश्चात कामदेवी निर्मित सौभाग्य कूपी का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 मास तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिल गया। उसके बाद रविवार के अप्सराओं से के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगा। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उससे विदा लेकर वे अभीष्ट स्थान को चले गए। इसके बाद राजा आज पुनः अपने स्त्री के साथ पाताल लोक में हाटकेश्वर क्षेत्र के समीप चले गए। अजाग्रह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी शब और अजाग्रह के नाम से विख्यात हुई। आज भी राज्य क्षमा से ग्रस्त हुआ जो मनुष्य विधि से देवी का पूजन करता है वह सिद्ध भी निरोग हो जाता है। बोलो अजाग्रह वाली देवी की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो हाटकेश्वर क्षेत्र की जय। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव। इसी अध्याय के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और यही कहेंगे, भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन के है का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम। इसी के साथ हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार। कपूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मेरे भोलेनाथ की जय, महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर दुख हर दाई हर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। लघु आरती कर संपूर्ण हर हर महादेव, हर हर। अर्घा आरती शीतलीकरण अहम कश्चित, हर हर महादेव, हर हर। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।